हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ चीन की क्रांति के कारण और उसके प्रभाव। बच्चों, वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़कर इसको शॉर्ट में लिखा है। लगभग इससे 10 से 12 पॉइंट्स बना दिए हैं। आप एक बार चैप्टर जो है वो रीड कर लीजिएगा और उसके बाद इसको आंसर लिखने के लिए इन कीवर्ड्स का सहारा लीजिएगा, तो आप काफी अच्छा महसूस करोगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 1949 में चीन में गृह युद्ध, साम्यवाद की सफलता और कुओमिंगतांग की फांसीवादी नीतियों के कारण असफलता, क्योंकि चियान काई शेक ने इसका लोकतांत्रिक स्वरूप बिगाड़ दिया था। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, चीन में चीनी पूंजीपति और अमेरिकी पूंजीपतियों ने आर्थिक संकट पैदा किया, जिससे चीनी औद्योगिकरण बंद हो गया। इसलिए वेतनभोगी श्रमिक बेरोजगार बढ़ते चले गए। इसलिए लोगों ने साम्यवाद से उम्मीदें बांधकर कुओमिंगतांग दल का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। ऑप्शन 3, चीन में मात्र 4 परिवार ही थे जिन्होंने पूरे चीन की इकोनॉमी को कंट्रोल किया था। अब यही चियान काई शेक को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि ये साम्यवाद का विरोधी जो था। पॉइंट नंबर 4, साम्यवादी गरीब किसान और शोषितों के हित से जुड़ा हुआ वर्ग था, जबकि चियान काई शेक की सत्ता तो अमीरों के दम पर टिकी हुई थी। साम्यवाद ने संयमित भू नीति, कुछ जमीनें जमींदार किसानों को देकर, जिससे भू राजस्व उनका कम हो जाए। 1922 में किसान नेता फोंग पांग ने 500 किसानों के संघ बनाए। दूसरी तरफ 1925 में सन्यात सेन की मृत्यु के बाद हुनान में किसान आंदोलन चलाया गया और इसने जमींदारों को उखाड़ फेंका। 5वां पॉइंट देखेंगे, शहरों में मुनाफाखोरों, मंडियों पर कंट्रोल, टैक्स, ऊंची दरें, बंधुआ मजदूरी। दूसरी ओर 1930 में सूखा, अकाल, भूखमरी जैसी स्थिति के कारण साम्यवादी नीति ने किसानों को इस ओर आकर्षित किया, क्योंकि इन्हें कृषि उन्नत के नए तरीके सिखाए जा रहे थे, लिखना पढ़ना सिखाया जा रहा था। इसलिए इन्हें छोटे किसानों, छोटे भूपतियों का साथ मिलने लगा। दक्षिणी चीन का भाग छीनकर किसानों में बांटा भी गया, जिससे ये और भी स्ट्रांग हो गए होंगे। पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, साम्यवादी नेता अनुशासन प्रिय थे, गोरिल्ला युद्ध जानते थे, देशभक्त सेनापति भी थे। उधर कुओमिंगतांग अमेरिका का पैसा जेब में डालते जा रहे थे। मुद्रा की अधिक छपाई के कारण मुद्रास्फीति भी चीन में बढ़ती जा रही थी। 7वां पॉइंट देखेंगे, कुओमिंगतांग को जापानी विस्तार की बजाय साम्यवादियों के विरोध की चिंता ज्यादा थी। 1931 में मंचूरिया पर जापान ने जब कब्जा किया तो चीन साम्यवाद में इंटरेस्टेड था। 8वां पॉइंट देखिएगा, 1937 में जब साम्यवाद कुओमिंगतांग में समझौता हुआ तो साम्यवाद ने बंजर भूमि जोतने वालों को अनेक रियायतें देकर जनता में अपने फेवर में कर लिया था। 9वां पॉइंट देखिएगा, साम्यवाद मजबूत हो रहा था, चियान काई शेक जिद्दी हो रहा था। अमेरिका के मना करने पर चियान काई शेक ने 1947 में मंचूरिया पर अटैक कर लिया। इसलिए साम्यवादी माओ त्से तुंग और चाउ एन लाई ने शेक की गलतियों का फायदा उठा लिया। 10वां पॉइंट, माओ की साम्यवादी चीन, माओ को साम्यवादी चीन मिला और सारा चीन साम्यवादी होता चला गया। दूसरी ओर चियान काई शेक जो था वो तंग आकर ताइवान चला गया। 11वां पॉइंट, एशिया में साम्यवाद, चीन साम्यवाद हो गया। इस तरह से चीन साम्यवाद का नेतृत्व करने लगा और रूस का प्रतिद्वंदी बनता चला गया। और 12वां पॉइंट हम देखेंगे कि चीनी क्रांति ने अफ्रीकी राष्ट्रवाद को प्रेरित करना स्टार्ट कर दिया था। तो बच्चों, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप पढ़कर, इन पॉइंट्स को सुनकर आप अपने क्वेश्चन के आंसर को अगर आप लिखोगे तो आप, आई थिंक आपका क्वेश्चन अच्छे से, आपको वो जो आंसर होगा अच्छे से आपको नंबर दिला सकेगा। थैंक यू क्लास।